हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? आपका आर्ट क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो CX बंध होता है। CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे CX बंध के। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। जैसे CX बंध की प्रकृति आपसे पूछी जाएगी। CX बंध की प्रकृति क्या होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। CX बंध की प्रकृति क्या होती है? ये CX बंध है, ये है प्यारे बच्चों आपका हैलोजन परमाणु। ये क्या है? हैलोजन परमाणु। ये हैलोजन परमाणु क्या करता है? ये ऋणात्मक परमाणु होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए प्यारे बच्चों, बांड जब बनाया जाता है तो बांड बनाते समय दोनों, जैसे ए और बी के बीच में यदि बांड है तो उसमें होगा क्या कि ए का परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, बी का परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, तब इन दोनों के बीच में बनता है बांड। मतलब दोनों परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो क्या बनता है बच्चों? बांड। बीच में रखते हैं दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए इन दोनों में से यदि दोनों इलेक्ट्रॉन ए आकर्षित कर ले रहा है तो इस पे तो माइनस आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं? माइनस, और देने वाले प्लस। तो चलिए देखें प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ये हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। इस कार्बन के क्या आ जाएगा? प्लस। क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु Cl, Br, I, ये सब इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो बांड से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे प्यारे बच्चों? खींचने लगेंगे। जब बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेंगे तो इस पे माइनस, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बंध की प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों? ध्रुवी। क्या होती है? ध्रुवी। बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी होती है। ध्रुवी का मतलब होता है जब बांड के दोनों तरफ प्लस माइनस आ जाए तो उसे ध्रुवी कहते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं प्लस माइनस, इस बांड में देखिए प्लस माइनस परमाणु मिल रहे हैं। ये बंध क्या हो गया? ध्रुवी हो गया प्यारे बच्चों। कैसा हो गया? ध्रुवी हो गया। आपको समझ में कि बंध CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी होती है। ध्रुवी मतलब प्लस और माइनस वहां पर बांड मतलब कि वहां जो परमाणु, उस बांड से जो परमाणु जुड़े होते हैं उनपे प्लस और माइनस रहता है बराबर विपरीत, इसलिए बांड कैसे हो गए? ध्रुवी। ध्रुवी का मतलब होता है, आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्रुवी का मतलब होता है कि जब उनके बीच में बांड में जब कमजोर, मतलब झगड़ा मार हो जाता है तो ध्रुवी बंद हो जाता है। और झगड़ा मार तो होने पर प्यारे बच्चों उनके बीच में क्या होने लगता है प्यारे बच्चों? खिंचाव, तनाव होने लगता है। तो प्यारे बच्चों जब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस है तो इनके बीच में खिंचाव होने लगेगा। और इस ऐसा क्यों हुआ? जब इनके बीच में प्लस माइनस बना तभी, मतलब ये ध्रुव उत्पन्न हुए तभी हुआ। ध्रुव उत्पन्न हुआ तभी ऐसा हुआ प्यारे बच्चों। ये CX बंध की CX बंध की प्रकृति प्यारे बच्चों। अब जैसे क्या है, आपसे पूछा जाएगा CX बंध की लंबाई, CX बंध की लंबाई। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा CX बंध में किसकी लंबाई ज्यादा होती है? जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा Cl, जैसे मैं लिख दूं CF, Cl, Cbr, Ci। आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे ज्यादा लंबाई कौन है बांड का होता है? किस बांड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है प्यारे बच्चों? CX बंध में किस बांड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है प्यारे बच्चों? आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप कार्बन की बात करेंगे तो मान लीजिए कार्बन इतना बड़ा है तो सभी में कार्बन इतना ही बड़ा होगा। यदि कार्बन का साइज सभी में चेक करेंगे तो मान लीजिए पहले कार्बन में साइज जितना है तो सभी का साइज इतना ही होगा। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। फिर यदि आप क्लोरीन का बात करेंगे तो इसकी साइज थोड़ा बड़ा होता है। ब्रोमीन की बात करेंगे तो थोड़ा और बड़ा होता है। और फिर जो यदि आप आयोडीन का बात करेंगे, आई का बात करेंगे, इसका साइज कितना होता है? ध्यान दीजिए,
इसका साइज सबसे बड़ा होता है प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे इसके बांड की लंबाई, इसके बांड की लंबाई, इसके बांड की लंबाई, इसके बांड की लंबाई, इसके बांड की लंबाई सबसे ज्यादा दिख रहा होगा। इसके बांड की लंबाई सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, फिर इसके बांड की लंबाई है, फिर इसके बांड की लंबाई है, फिर इसके बांड की लंबाई है। आप देखेंगे सबसे बड़ा बांड मतलब सबसे बड़ा मतलब कि जो लंबा बांड है किसका है, लंबाई सबसे ज्यादा किसके, किस बांड में, इस सी एक्स बंध की लंबाई सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो मेरे जो सबसे ज्यादा किसका है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान दीजिए, हाँ सही है सही है, या आई का है, फिर बी आर का है, फिर सी एल का है, फिर एफ का है। सी एक्स बंध की लंबाई आपसे पूछी जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप यही क्रम बता देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा लंबाई इसी का होता है। अब प्यारे बच्चों अब चलिए देखिए, आपसे पूछा जाएगा बंध ऊर्जा बताइए, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा आपसे पूछा जाएगा किसका सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा होता है। प्यारे चो बंद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, जिसकी बांड की लंबाई ज्यादा होगी प्यारे चो, उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगा, और जिसके बांड की लंबाई कम होगी उसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। आपको कोई लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए तो आप तोड़ेंगे उसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, यदि बड़ा टुकड़ा रहेगा तो उसको जल्दी तोड़ देंगे प्यारे चो। तो बांड लंबाई ज्यादा होगी, बंद मतलब की जो बंद एनर्जी है कम होगा। तो बांड लंबाई किसकी ज्यादा होती है, इसकी बांड लंबाई ज्यादा होती है तो इसकी बंद ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जिसकी बांड लंबाई कम उसकी बंद ऊर्जा ज्यादा, इसकी बंद ऊर्जा ज्यादा है प्यारे बच्चों। जब पास पास में रहेंगे तो आकर्षण ज्यादा होगा, जब आकर्षण ज्यादा होगा तो उनके बांड को तोड़ना मुश्किल है, यदि व्यक्ति दूर दूर है तो उनका आकर्षण कम होगा तो उनके बांड को तोड़ना आसान होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा इसकी होगी, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, यह है बंद ऊर्जा। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सी एक्स बंद की, सी एक्स बंद की द्विध्रुव, सी एक्स बंद की द्विध्रुव आघूर्ण, आपसे पूछा जाए सी एक्स बंद के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताइए। तो प्यारे बच्चों देखे सी एच थ्री एफ, सी एच थ्री सी एल, सी एच थ्री बी आर, सी एच थ्री आई, इन सभी में किसके द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम ज्यादा है, तो मैं मान लिख दे रहा हूं, आप उसके आधार से देख लीजिएगा। 1.84, 1.86, 1.83, 1.63। तो प्यारे बच्चों आपको दिख ही रहा होगा किसका मान ज्यादा होगा, इसमें बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा, सी एच थ्री सी एल का, फिर प्यारे बच्चों सी एच थ्री एफ का, फिर सी एच थ्री बी आर का, फिर सी एच थ्री आई का, सी एच थ्री आई का। तो प्यारे बच्चों चलिए ध्यान दीजिए, क्रम बना लीजिएगा इसका, देख लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको वैल्यू लिख दिया, आप वैल्यू के हिसाब से देखकर बता सकते हैं किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है या किसका कम है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।